हम और तुम एक ही दरबार के मुलाजिम हैं। अच्छी तरह जानते हैं। हमारी तलवार चोरी हो गई है। हमारे कहने का मकसद है कि केवल 2 दिन के लिए तलवार दे दीजिए और दरबार में हाजिरी बजाने के बाद शीघ्र हम अपनी तुम्हारी तलवार तुम्हें वापस कर देंगे। विक्रम सिंह, अगर ऐसी बात है तो हो सकता है कभी ऐसा वक्त मेरे ऊपर भी आ सकता है। आज हाँ, आपके कहने से आज आप हमारी सहायता करोगे तो कल अगर आपके ऊपर कोई आफत आएगी तो ये मंत्री विक्रम सिंह तुम्हारी सहायता करेगा, क्योंकि हम लोग एक ही दरबार के मुलाजिम हैं। तो ठीक है, आपके कहने से और खुदा पाक का वास्ता देने की वजह से आज हम आपकी अपनी तलवार आपको दे रहे हैं। लेकिन याद रखना कि काम हो जाने के बाद कल सुबह जो है, हम जानते हैं तुम्हारी तलवार में तुम्हारा नाम लिखा है। हाँ। सेना नायक सेनापति अनवर खान। हाँ। और हमारी तलवार पे लिखा है महामंत्री विक्रम सिंह। इसलिए सुबह जो है ये तलवार को आते ही हम तुरंत तुम्हारी तलवार तुम्हें अच्छा, अगर नौकरी का सवाल है तो हम तुम्हारी इमदाद कर रहे हैं, लेकिन जुबान को हमेशा सलामत रखना। हम सुबह का इंतजार करेंगे। अरे अचानक छी, क्या बात है? नहीं, अचानक अगर छींक आती है तो कुछ ना कुछ अपशकुन जरूर होता है। बात क्या? सेनापति जी, हमारी छींक जो है बहुत खराब है, कोई कयामत आने वाला है। लेकिन बिलारो रो रही, कोनो असगुन है। ये तो फिर हम भी आश्चर्य में पड़ रहे हैं, लेकिन आज उस खुदा पाक का वास्ता दिया है, इसलिए मालिक जो कुछ करता है अच्छा ही करता है। वो सही। अगर मेरे तलवार देने से उसकी नौकरी बच जाती है तो उसका लाख लाख शुक्र है। ठीक कहते हैं। और फिर विक्रम सिंह ने मुझसे वादा किया है कि हम सुबह आपको आपकी तलवार दे देंगे, तो इसमें हर्ज क्या है? चलो, अब तो तलवार हाथ से निकल गई है, अब जो कुछ होगा देखा जाएगा। इसलिए हम विक्रम सिंह के आने का इंतजार करते हैं। सुबह होने के क्या बताएं? सबसे पहले हसीना को, निर्मला को देखा, न जाने मुझे क्या हो गया है कि मैं उसकी तरफ आकर्षित होता जा रहा हूं। लेकिन ये बात मैं किसी से कह भी नहीं सकता, क्योंकि एक राजकुमार होकर के किसी बात कहा तो मेरी ही बुराई होगी। आओ मंत्री जी। ना मालूम इन्हें क्या कहना था और मुझे देखकर फिर वापस चले गए। ऐसी कौन सी बात आन पड़ी? कोई बात नहीं। आज क्या बात है? बड़े गुमसुम बैठे हो, आखिर बात क्या है? भाईजान, दुश्मन और कहो क्या दुश्मन, ये मुझसे हुआ दिल जो माहे पारा है, कहो क्या
किसी की याद में दिलवरी, किसी की याद में दिलवरी, जो दिल ये माहे तारा है। सरवर तू जानना चाहता है कि मेरे गम का हाल पूछता है, और कहूँ क्या दोस्त मैं तुमसे, कहूँ क्या दोस्त मैं तुमसे, जो गम का फसाना है। कहूँ क्या किसी की याद में दोस्त, किसी की याद में दोस्त, ये दिल जो दीवाना है। किसी की फूल सा चेहरा जो दिल को लुभाया है, फूल सा चेहरा जो दिल को लुभाया है, और उसी की याद में दोस्त, उसी की याद में दोस्त, मेरा दिल ये दीवाना है। अरे भाईजान, इतनी छोटी बात के लिए आप इतना उदास बैठे? नहीं भाईजान, मैं इसी वक्त निर्मला के घर जा रहा हूँ, और तुम्हारी बात मैं निर्मला के पिताजी से जरूर करेंगे कि हमारे भाईजान का दिल दीवाना है। और आप क्या कहते हैं चाचा जान? सरवर क्या कहा तो निर्मला के घर जाएगा? हाँ, और उनके बापू से हमारे विषय में बात करेगा? क्यों नहीं? अगरचे तू ऐसी बात कर देगा तो अगरचे मुझे निर्मला से मिला दिया, मेरा प्यार निर्मला कबूल कर लिया ना, अरे नहीं दोस्त, ये एहसान मैं जीवन भर नहीं भूलूंगा। मैं इसी वक्त जा रहा हूँ निर्मला के घर। ए सरवर, और तेरी बात हम उनके पिताजी से बात करूंगा। एहसान मेरे दिल पे देख, हाँ, अगर ये काम मेरा बना दिया ना तो ये एहसान मैं जीवन भर नहीं भूलूंगा। अरे नहीं भाईजान, इसमें एहसान की क्या बात है? एहसान मेरे दिल पे तुम्हारा है दोस्तों, ये दिल तुम्हारे प्यार का हमारा है दोस्तों। एहसान मेरे दिल पे, एहसान मेरे दिल पे तुम्हारा है दोस्तों, ये दिल तुम्हारे प्यार का माना है दोस्तों, ये दिल तुम्हारे एहसान मेरे दिल पे तुम्हारा है दोस्तों, ये दिल तुम्हारे प्यार का मारा है दोस्तों, ये दिल तुम्हारे प्यार का मारा। शुक्रिया मेरा सौगार शुक्रिया, तुमने मेरे संग में क्या कुछ नहीं किया,
शुक्रिया, 100 बार शुक्रिया। बचपन तुम्हारे साथ, बचपन तुम्हारे साथ गुजारा है दोस्तों, ये दिल तुम्हारे प्यार का। अभी तक बिटिया हमारी निर्मल दवाई लेके नहीं आई। देखा उते हुई है, हम आवे के इंतजार करी थे। मंत्री जी, आप हमें पता है कि आप नाराज हैं। मंत्री जी, आप यही सोच के आवा हैं और यही पर एक गुस्सा में है। अरे हम ये पूछते हैं कि किसके कहने से महाराज के यहाँ गया था तू? सेनापति जी, हम अपने आप नहीं जाए। सेनापति जी? हाँ, अपने आप हम नहीं गए महाराज। हम सेनापति दिखाई दे रहे हैं ताले। नहीं, आपका हम सेनापति नहीं कहे थे कि अपने आप हम नहीं गए, सेनापति हमका ले गए हैं। हाँ, सेनापति के कहने से और गया राज दरबार, और गलतियां माफ कर दो मेरी, ऐ मेरी आपसे माफी मंगवाई है। हरामजादे मुसलमान की कहने से। अरे माफ करो। क्या बोला? सेना नायक अनवर खान के कहने से हाँ, राज दरबार में माफी हमारी शिकायत किया, हमको माफी मंगवाया। अरे हम ठाकुर हैं, हम तो उसे पूछा थे कहा सारी हमको भाई दरबार माफी मंगवाया गया, तोहरे पैर छूकर। हाँ, अरे गलती हो गई लंबरदार, हम आपके पैर पड़ी था।
आज हम तुझको उसकी सजा देंगे। क्या बोला? हम आज उस माफी की सजा देंगे तुझे। बुलाओ साले मुसलमान को, अनुमर खान को बुला, तेरी हिफाजत करे। विक्रम सिंह के सामने तेरी बुलाओ खानों, तेरी हिफाजत करे ना, बुला। साला चेतराम, चेतराम ने हमारी बगावत किया और क्या? हमने इसे सजाए मौत दे दी। आओ वापस चलते हैं। आओ, ये खंजर इसी के सीने में खोस दे। बहुत अच्छा रहेगा बाबू साहब। देखते हैं। हरी चाचा जान, तुम्हें किसने मारा है? और देख हादसा इतनी घड़ी अकल मेरी हैरान। देख हादसा घड़ी अकल मेरी हैरान। और किस पापी ने इतनी गरीब की लिया। किस पापी ने नहीं मिला, मैंने कुछ नहीं किया है। न जाने किस पापी ने चाचा जी की जान ले लिया है। आप झूठ बोलते हैं। आप मेरी बापू की जान ले लिए? नहीं नहीं बचेगा। ये क्या कह रही हो तुम? मैंने इनकी जान नहीं ली। मंत्री जी, आपको भगवान नहीं बख्शेगा। एक गरीब की जान लेकर आपको क्या मिला? मैंने इनकी जान नहीं लिया है, मैं सच कहता हूँ। न जाने किस पापी ने चाचा जी की जान ले लिया है, लेकिन मेरा कोई कसूर नहीं है। मैं सच कहता हूँ, मेरा कोई कसूर नहीं है, कोई कसूर नहीं। आप एक गरीब की जान ले लिए, आपको क्या मिला?
तो आए भगवान क्या सुनो यही इस घड़ी छोड़ बापू गए मुझको संसार से। रोक ले पर है आंसू रुके है नहीं, रोक ले पर है आंसू रुके है नहीं, घेर रखा है मुझको ये रंगे अलग। मंत्री जी इस पापी ने मेरे बापू की जान ले ली। मैं भगवान की सौगंध दिखा के कहती हूँ। जान ले लिया? हाँ मंत्री जी देखिए ना। हथकड़ी लगा रहे इसके। नहीं मंत्री जी, निर्मला, अगर ये इसने तुम्हारे पिता चेतराम का खून किया है तो हम तुम्हें इंसाफ दिलाएंगे। क्या देखता रे? तुम अपने पिता की लाश लेकर राज दरबार चलो और इस साले कैदी को काहे बांध रहा रे? हमने इजाजत दिया? चुप चुप चुप, लेकर आओ राज दरबार। मंत्री जी हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें न्याय चाहिए खाली। तुम्हें न्याय चाहिएगा, तुम्हें न्याय मिलेगा, ठीक है? हम तुम्हें न्याय दिलाएंगे। दरबारियों, इसे पकड़ और निर्मला के साथ चेतराम की लाश लेकर राज दरबार पहुंचो। हम न्याय दिलाएंगे निर्मला को। चलो। ये क्या है? द्वारपाल, ये क्या है? ये क्या है? कौन कहता है? महाराज को खाकर बता रहा। महाराज को खाकर बता रहा दाम। और रात में पहे
मगर तेरी बात को दिल मेरा बेताब और रात में किस लिए खून का चला। बेटी निर्मला, राजन, आप जानना ही चाहते। राजन, आप ये जानना चाह रहे हैं, इस लाश को तो पहचान रहे होंगे ना, ये किसी और की लाश नहीं, आपके ही सिराज के चेतराम की लाश है। और ये इसे तुमने अपनी जुबान से कहा बेटी निर्मला, तो ये चेतराम की बेटी है, इसका नाम निर्मला है। और सुनो महाराज, चेतराम का खून करने वाला कौन है, ये नहीं पूछोगे? देखो इधर, अरे इधर देखो। राजन, मैंने खून नहीं किया है, मैंने मेरी खुशियों का सारा जहां लुट गया। मेरी खुशियों का सारा जहां लुट गया, छोड़ बापू गए मुझको संसार से। अरे पीले पर है आंसू, रुके हैं नहीं। रे पीले पर है आंसू, रुके हैं नहीं। इसने मारा है बापू को तलवार से। राजन, हमें न्याय चाहिए, न्याय के सिवा कुछ नहीं चाहिए। रोक लो अपने आंसू को तुम निर्मला, रोक लो अपने आंसू को तुम निर्मला। आज भारी से भारी मेरी धीर दिल में धरो, सब्र से काम लो। धीर मन में धरो, सब्र से काम लो। कल सुबह मौत की इसको दूंगा सजा। तो हादसा क्या हुआ, मंत्री बोलो जरा। हादसा क्या हुआ, मंत्री बोलो जरा। आप सच सच मुझसे बता दीजिए। राजन, आप अपने सेना नायक सेनापतिवर को बहुत बड़ा वफादार समझते हैं, हाँ समझते हैं ना? हाँ, ये तलवार इसके राजन, नीचे ये तुम्हारे ही मुलाजिम हाँ चेतराम जय की लाश है, और ये इसकी बेटी है। निर्मला। हाँ, जिसे हमने अपने जबान से बेटी कहा है। तलवार के हाथ से लो।
गजब हो गया महाराज। क्या गजब हो गया? ये देखिए, इस पे लिखा है सेना नायक सेनापति अनवर खान। इसका मतलब ये हुआ कि अनवर खान ने अपने बेटे सरवर को भेजकर चेतराम का खून करवा दिया। देखिए महाराज, सेना नायक अनवर खान। इस सरवर को छुपा दिया जाए, यानी इस तलवार को छुपा दिया जाए और सेना नायक अनवर को बुलाया जाए राज दरबार में। तलवार को छुपा दो। सेना नायक अनवर खान को दरबार में हाजिर किया जाए। अबूजान मुझे बचा लो। अबूजान मेरे चेतराम चाचा का खून नहीं किया। आज मैं क्या देख रहा हूँ कि मेरा लगते जिगर इन जंजीरों में जकड़ा हुआ और चौचराम की लाश बेटी निर्मला, कुछ समझ में नहीं आ रहा राजन, क्या बात है? देख करके परेशान हो सेनापति, देख करके परेशान हो सेनापति, साथ लाए नहीं क्यों तुम तलवार है जिसमें शाही लगी है मोहन सेनापति, साथ क्यों ना लाए तुम तलवार। सेनापति, तुम्हारी तलवार कहाँ है? राजन, अगर आप तलवार के विषय में जानना चाहते हैं तो हम आपसे झूठ नहीं बोलेंगे, जो बात है वो सत्य कहेंगे। बताओ कहाँ है? और मंत्री जी ने किया मेहनते कल पहुंचे, मंत्री जी ने किया मेहनते कल पहुंचे, इसलिए दे दिया अपनी तलवार और माफ करिए मेरी खता, इसलिए ना सका आखिर क्यों झूठ बोल रहे हो? आप कह रहे हैं कि एक हफ्ते से मुलाकात नहीं हुई।
सेना नायक, तेरी बातों पे यकीन करूं, तेरी बातों पे यकीन करूं? जब मंत्री विक्रम सिंह के पास इसकी तलवार है तो इनको क्या जरूरत है? क्या जरूरत है? वो तलवार लाई जाए। राजा भी झूठ बोल रहा है, इसलिए इन्होंने देखे खून से रंगी तलवार जिसमें तेरा नाम सेना नायक अनवर खान। यही तो अफसोस है राजन कि मुझे क्या मालूम इस तलवार से खून किस तरह हुआ, क्यों हुआ। हमें तो ऐसा लगता है कि अनवर खान ने अपने बेटे सरवर को ये तलवार देकर इस गरीब चेतराम का खून करवा। नहीं राजा, अच्छा तो बांध लो इस कमीने को जंजीर से, बांध लो। कमीने को तंजीर के मुझे तो बाकी हुआ नीच गद्दार है, मौत की अब मिलेगी इसको सजा, जब सरवर को दूंगा मैदान है। अनवर खान सेना पर अब तेरे बेटे सरवर की फांसी कल सुबह दी जाएगी। अपनी आंखों से देखेगा तू। विक्रम सिंह, देखो राजन, क्यों दरबार में झूठ बोल रहे हो? तूने मुझे खुदा। हाँ मंत्री, फैसला फैसला होता है। जैसे मैंने चेतराम को हंटरों से मारा, याद है ना महाराज? हाँ याद है। आपने हमें चेतराम के पैर पकड़वाए, हाँ माफी गद्दी मंगवाया। हाँ माफी मांगा। आप एक न्यायी बादशाह हैं भाई, तुम्हारे राज में न्याय होता है और न्याय अन्याय नहीं होता। न्याय होगा मंत्री भाई। बेटी निर्मला के साथ न्याय होना चाहिए महाराज। न्याय होगा, मैं तो कहता हूँ न्याय होगा। हम बेटी निर्मला को जुबान दे चुके हैं कि इसके बाप के कातिल को फांसी की सजा दी जाएगी, फांसी दी जाएगी। ले जाओ सेनापति को शाही जेल में बंद करवा दिया जाए। बंद करवा दो उसे, कुत्ते की तरह घसीट कर ले जाओ। और सारे नगर में ऐलान करवा दिया जाए कि चैतराम के खून के इल्जाम में सेनापति अनवर के बेटे सरवर को फांसी की सजा दी जाएगी। राजन, आप इसके बहकावे में ना आए राजन। ये विक्रम सिंह झूठ बोल रहा है, ये खुद इसकी आत्मा जानती होगी। झूठ वो नहीं, सेनापति तलवार लेकर के मुझसे झूठ तू बोल रहा है। और हाँ दरबारियों, मंत्री भाई, चैतराम की लाश को ले जाओ। चेतराम की लाश चमन में दफना दिया जाए। और हाँ बेटी, उठो हमारे पास आओ। आओ 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 बेटी। आज के बाद बेटी तुम हमारे राज दरबार में रहोगी, हमारी बेटी बनकर। हाँ बेटी, चिंता मत करो, शब्द से काम नहीं। ठीक है राजा। बेटी, वो बाप तो तुम्हारा नहीं बन सकता, लेकिन बाप की कमी महसूस होने नहीं दूंगा। हाँ बेटी। ठीक है राजा। मंत्री भाई, आज से निर्मला को कोई कमी ना होने पाए, इसकी देख रेख अच्छी तरह से करना। राज दरबार का मेन गेट गिरा दिया जाए।
भाई साहब, देखा आपने कुछ? खूब अच्छी तरीके देखा। चेतराम का खून किसने किया? किसने किया? यही बेईमान मंत्रिया ने किया। किसी ने किया, लेकिन और झूठा इल्जाम लगा दिया सेनापति के ऊपर और सर उन्हीं के बेटे सरवर को फंसा दिया। यार एक बात बताएं, हमारा देखा नहीं देख जात रहा, लेकिन देखा तो हम हम क्या करें। हम तुम ठहरे नौकर, अगर हम तुम अगर कुछ आगे कहते हैं तो ये साला पिछवाड़ा की धमकी देता। बस एक बात याद आई यार। वो कौन सी बात? गीत के बोल हैं, मेरे नैना सावन भादों फिर भी मेरा मन प्यासा, लेकिन इसका डुप्लीकेट हमने बनाया क्या है? वो कैसे? यानी कि दर्द कहीं है और मर्द कहीं जा रहा है। थोड़ी देर के लिए तुम हमारे नाना बन जाओ। बनोगे? बन गए। चलिए बढ़िया, इनको बना लो। मेरे नाना, तुम्हारे नाना बहुत मुतासे खुलता नहीं पैजामा, खुलता नहीं पैजामा। ये आगे हमारे छोटू सिंह ग्राम हेरुआ के रहने वाले हैं, उनकी तरफ से छोटू सिंह ग्राम हेरुआ के रहने वाले हैं। ये 100 रुपए बाबा जी के चरणों में ये मेला कमेटी के लिए चंदा आ रहा है, और 10 रुपए ये हमारी पार्टी के लिए आ रहा है। धन्यवाद बाबा जी, लेते जाइए। क्या बताएं, सरवर निर्मला के घर गया और अभी तक वापस भी नहीं आया कि मैंने निर्मला से बात किया या नहीं किया। मैं उसका इंतजार करता हूं और वो अभी तक वापस नहीं आया। ना मालूम कहीं ऐसा तो नहीं है कि मुझसे बातें किया और भूल गया हो। आजा मैं तो मिटा हूँ तेरी चाह में, तुझको पुकारे मेरा प्यार। तेरी चाह में तुझको पुकारे मेरा प्यार। आखिर पल है, आखिर सांसें तुझे ढूंढ रही। चलिया एक बार हो, अब तो चलिया एक बार।
लुटाऊं तेरी चाह में, तुझको पुकारे मेरा प्यार। ये आगे हमारे छिटकन भाई ग्राम हेरुआ के रहने वाले हैं, उनकी तरफ से ये 100 रुपए बाबा जी के चरणों में प्रदान करते हैं। मेला कमेटी के लिए चंदा आ रहा है। धन्यवाद। आखिर पल है, आखिर ताकत तुझे ढूंढ रही। चली आए तुम्हारो, अब तो चली आए तुम्हार। आजा मैं तो लुटाऊं तेरी चाह में, तुझको पुकारे मेरा प्यार। ये आगे हमारे हरविंदर ग्राम हेरुआ के रहने वाले हैं, उनकी तरफ से बाबा जी के चरणों में 100 रुपए प्रदान करते हैं। मेला कमेटी के लिए 100 रुपए चंदा आ रहा और 10 रुपए इनाम आ रहा। धन्यवाद। आज तो आकाश का इंतजार करती है। वे प्यार झूठा सही दुनिया पे दिखाने आजा, प्यार झूठा सही दुनिया पे दिखाने आजा। तू किसी और के मिलने के बहाने आजा, तू किसी और के मिलने के बहाने आजा। किसी और के मिलने के बहाने आजा, किसी और के मिलने के बहाने आजा। तू तो कहता था कि जान फिर देगा तुझे, जान क्या चीज है ईमान फिर देगा तुझे। पहले के बाद का तमाशा देखे, एक पल के लिए आशा का जमाना देखे। एक क्या चीज है, एक क्या चीज है दुनिया को बताने आजा। किसी और के लिए के बहाने आजा, किसी और निर्मला, आखिर बात क्या हो गई? किसों की इतना उदास होकर के बैठी हो? निर्मला, क्या बात है? कुछ तो बताओ। आकाश, इस संसार में मेरे कोई नहीं है, तो मैं किसके सहारे रहूंगी? हमारी जिंदगी में तो रोना ही लिखा है। आखिर क्या हुआ? कुछ तो बताओ।
तुम्हारे बापू कहाँ हैं? आकाश, आखिर आप जानना ही चाहते हैं? हाँ, आखिर तुम्हारे बापू कहाँ हैं? मुझे नजर नहीं आ रहे हैं। वो तो हमें इस संसार को छोड़ के चले गए। क्या? हाँ आकाश, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, मैं किसके सहारे रहूं? निर्मला, तो ज्यादा घबराओ दिल में नहीं निर्मला, ज्यादा घबराओ दिल में नहीं निर्मला, आज से मैं सहारा निर्मला, अगरचे इस दुनिया में तुम्हारा कोई नहीं है, तो आज के बाद मैं तुम्हारा सहारा बनूंगा। मैं तुम्हें हर खुशी दूंगा। आज से सिर्फ तुम मेरी हो। फिक्र मेरी न करिए आकाश मेरे, फिक्र मेरी न करिए आकाश मेरे, मेरी खातिर ये शिकवा उठावे सहेलूंगी मैं उठा लूंगी, कोई फिक्र है नहीं, मेरी खातिर ये शिकवा उठावे नहीं। निर्मला, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। आकाश, हाँ, मैंने जिस वक्त तुम्हारे घर में तुम्हें देखा, तभी से मैं तुमसे प्यार करता हूँ। ये आगे हमारे राम उंजेरे पाशी ग्राम हेरुआ के है निवासी